हेलो स्टूडेंट। मैं आपके लिए आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रासायनिक अभिक्रिया जिसका नाम है हाफ मैन ब्रोमोएमाइड अभिक्रिया को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूजफुल रहती है और पर ईयर इसमें से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। या तो कभी रिएक्शन नाम से पूछ लेगा या कभी कभी इस रिएक्शन को इनकम्प्लीट को कंप्लीट करा लेगा। ठीक है, तो इसमें होता है वह अभिक्रिया जिसमें एलिफेटिक या एरोमेटिक एसिड एमाइड द्रव ब्रोमीन के साथ जलीय ब्रोमीन द्रव ब्रोमीन तथा कास्टिक पोटास के जली विलीन की उपस्थिति में अभिक्रिया करके प्राथमिक अमीन बनाते हैं। हाफमैन ब्रोमो एमाइड अभिक्रिया कहलाती है। जैसे ये है हमारे पास RCONH2 ग्रुप है, यानी कोई हमारे पास एमाइड है, एसिड एमाइड, और इसमें ब्रोमीन द्रव ब्रोमीन और एल्कोहलिक क्षार डाल दिया। डालने पर क्या होता है, 1 डिग्री अमीन बनता है, पोटेशियम कार्बोनेट और पोटेशियम ब्रोमाइड बनता है। इसी प्रकार से एक ले लिया हमने एसिटामाइड, जिसका सूत्र है CH3CONH2 प्लस Br2 प्लस 4KOH। जैसे इसे हम डालेंगे तो हमारे पास बना 1 डिग्री अमीन जिसका नाम है मैथिलामीन, और बन गया पोटेशियम ब्रोमाइड और वो पोटेशियम कार्बोनेट और पोटेशियम ब्रोमाइड और H2O। तो इसी प्रकार से एक हमने एरोमेटिक ले लिया एमाइड C6H5CONH2 जिसका नाम है बेंजामाइड, और द्रव ब्रोमीन के साथ एल्कोहलिक क्षार की उपस्थिति में जैसे ही गर्म किया तो बनता है एनिलीन C6H5NH2, और बनता है KBr और K2CO3, और इसका नाम है जल। आखिरकार ये बन गया जो हमारे पास C6H5NH2 बना है, इसका नाम है एनिलीन, जिसे कहते हैं 1 डिग्री अमीन। तो अब देख लेते हैं इसकी मैकेनिज्म कैसे होती है। क्रियाविधि में एक ब्रोमीन भाग लेता है, जबकि एल्कोहलिक ग्रुप कितने हैं, 4। क्षारीय ग्रुप होते हैं 4। देखो हमने क्या किया, एक जे एल्काइल एमाइड ले लिया RCONH2, और इस पर हमने एल्कोहलिक क्षार की क्रिया करा दी। तो जैसे ही एल्कोहलिक क्षार हमने डाला तो एल्कोहलिक क्षार करता है अपना इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का वो ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट कर देता है। इस पर आ जाता है माइनस का और इस पर आ जाता है प्लस का चार्ज। और एक क्षार का इम्पोर्टेंट काम होता है, जितना ज़्यादा ऐसे बेसिक क्षार होगा वह उतना ही अच्छा एसिडिक प्रोटॉन को अपनी ओर खींचेगा। तो एसिडिक प्रोटॉन वह होते हैं जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़े होते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो नाइट्रोजन का बॉन्ड बनाया हुआ इलेक्ट्रॉन अंदर शिफ्ट हो जाएगा नाइट्रोजन की तरफ, और हाइड्रोजन पर प्लस का। तो इस प्रकार से H2O निकल जाता है यहाँ पर, और क्या बन जाता है, H2O निकलेगा। तो देखो यहाँ पे एक आयनिक स्पीसीज रह जाती, तो यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर एक चार्ज आ जाता है नेगेटिव, और हाइड्रोजन हमारा यहाँ पे निकल जाता है और H2O बना देता है। इस प्रकार जब इसमें फिर अगला स्टेप ब्रोमीन के साथ होता है Br, सिंगल बॉन्ड Br। तो Br वैसे तो होमोलिटिक फ्यूजन से टूटता है। जब सामने से कोई निक्लोफाइल आता है तो ब्रोमीन होमोलिटिक न टूट करके हेटेरोलिटिक टूटता है, और क्या बन जाता है, यहाँ पर भी डाइपोल क्रिएट हो जाता है माइनर। और ये वाला निक्लोफाइल नाइट्रोजन का वो अटैक करता है इस वाले पर, और ब्रोमीन निकल जाता है। तो इस प्रकार बनने वाली स्पीसीज कैसी होती है, आर। देखो बच्चों कैसी स्पीसीज बनेगी, RC डबल बॉन्ड O और N, और बन जाता है यहाँ पर H, और एक लग जाता है यहाँ पर Br। अब पुनः इसमें क्षार पड़ा हुआ होता है पहले से ही। तो जैसे ही क्षार हमने डाला कि OH, तो क्षार का फिर वही काम है जो एसिडिक प्रोटॉन को खींचना।
तो एसिडिक प्रोटॉन इसके पास, नाइट्रोजन के पास एक और बच गया है अभी। तो नाइट्रोजन चार्ज इसका बॉन्ड अपनी ओर शिफ्ट करेगा नाइट्रोजन, इस पर प्लस का चार्ज, हाइड्रोजन पर प्लस का चार्ज और नाइट्रोजन पर माइनस का चार्ज आ जाएगा। तो इस प्रकार बनने वाली जो स्पीसीज होगी आर, ये होगी NBr, और N पे आ जाएगा माइनस का चार्ज, और इधर C डबल बॉन्ड O, ये बन जाएगा R। तो इस टाइप से जैसे ये बना, ये भी कोई आयनिक स्पीसीज ही बनी। अब पुनः अगेन ब्रोमीन के साथ रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि ब्रोमीन का केवल एक ही परमाणु, एक ही अणु इसमें भाग लेता है। अब क्या होता है, जो नाइट्रोजन पर आया हुआ चार्ज अपनी स्टेबिलिटी लेके आना चाहता है। तो स्टेबिलिटी कैसे लाता है वो देखते हैं। तो ये क्या करता है, ये वाला चार्ज अपना अंदर की ओर शिफ्ट होता है। तो यहाँ पर जैसे अंदर शिफ्ट होगा तो इस कार्बन की वैलेंसी बिगड़ जाती है, कार्बन की वैलेंसी हो जाएगी 5। तो ये अपना चार्ज रेजोनेंस के थ्रू ऑक्सीजन पर शिफ्ट कर देगा, और ऑक्सीजन पर शिफ्ट होगा, ऑक्सीजन भी रेजोनेंस में है क्योंकि रिफंड कर देती है, तो वो भी अपना इलेक्ट्रॉन वापस कर देगी। जैसे ही वापस करेगी यहाँ पर, तो ये वाला ऑक्सीजन, तो ये एल्काइल ग्रुप को ब्रेक कर देगी, और एल्काइल ग्रुप अपना ये वाला चार्ज लेकर के फरार हो जाता है। इस प्रकार बनने वाली जो स्पीसीज होगी वो कैसी होगी, आर नेगेटिव। कैसी बनेगी, एक तो आर नेगेटिव बनेगी, और प्लस दूसरा बनेगा, इसकी संरचना लिखता हूँ मैं, O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और Br इस टाइप से यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है। इसके बाद क्या होता है, वर्कअप होता है। क्या होता है, वर्कअप। वर्कअप में क्या भाग लेता है, H2O। तो H2O जैसे ही भाग लेगा तो देखते हैं क्या बनने वाली स्ट्रक्चर है। जैसे O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड Br। तो जैसे ही H2O आया, मैंने H2O ये लिख लिया, इसके बाहर कक्षा में लॉन पेयर होते हैं, तो ये अटैक करेगा कार्बन सेंटर पर। कार्बन सेंटर पर जैसे ही अटैक करेगा तो यहाँ से नाइट्रोजन का एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो देखते हैं कैसी स्ट्रक्चर बनने वाली है। देखो O डबल बॉन्ड C, देखो इसके पास तो H2O आ जाता है, इसने तो ये बॉन्ड बना लिया। तो देखते हैं, ये कार्बन के साथ बॉन्ड बन गया, और एक यहाँ पर इस पे तो आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। और देखो नाइट्रोजन का एक बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक ब्रोमीन, और ब्रोमीन पे आ जाता है पार्शियली नेगेटिव चार्ज, और H2O में पार्शियली पॉजिटिव। अब देखो क्या होता है, H2O ने अपना बॉन्ड बनाया कार्बन के साथ, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन, वो बॉन्ड ब्रेक करेगा कोई सा भी एक, और नाइट्रोजन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसे एसिडिक प्रोटॉन चाहिए, तो ये अपना यहाँ से हाइड्रोजन को ब्रेक कर देगा। तो इस प्रकार हाइड्रोजन पे आ जाएगा प्लस का चार्ज, क्योंकि बॉन्ड ब्रेक करके ऑक्सीजन अपनी बैलेंस की, और जो नाइट्रोजन था वो इस हाइड्रोजन को अपनी ओर एक्सट्रैक्ट कर लेगा। जैसे ही ये नाइट्रोजन और इस हाइड्रोजन को अपनी ओर खींचेगा, तो देखो किस टाइप की एक संरचना नजर आती है। देखो O डबल बॉन्ड C, और इस पर नीचे लगा देता हूँ OH, और देखो यहाँ बन जाएगा N, एक H, एक बन जाएगा Br, और यहाँ के चार्ज स्टेबलाइज हो जाते हैं। और इसमें जो बना हुआ था ये एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप क्या करता है, अपना बैक अटैक के द्वारा नाइट्रोजन पर ही अटैक करता है। ये क्या करता है, नाइट्रोजन पर अटैक करता है अपना बैक अटैक के द्वारा। जैसे नाइट्रोजन पर अटैक करेगा तो ब्रोमीन यहाँ से निकल के चली जाती है, ब्रोमीन निकल के चली जाएगी, तो देखो यहाँ पर क्या है, वो एल्काइल ग्रुप ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर, एल्काइल ग्रुप, और यहाँ पे भी एल्काइल ग्रुप। देखो जो बैक अटैक करने के बाद ब्रोमीन जो गुड लिविंग एलिमेंट होता है, इसलिए ब्रेक हो जाता है, तो क्या लग जाता है, यहाँ एल्काइल ग्रुप लग जाता है। यहाँ पे भी एल्काइल ग्रुप ही होगा, और यहाँ पे भी एल्काइल ग्रुप ही होगा, मतलब आर ग्रुप। ठीक है। अब क्या होता है कि जो एल्काइल ग्रुप है, अब यहाँ से देखो ये हमारा पास क्या बनने वाला है, गुड लिविंग एलिमेंट।
तो ये बॉन्ड ब्रेक करके बॉन्ड को तो इधर अपना इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर देता है, क्योंकि दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में काफ़ी डिफरेंस है। और इसके मिडिल में आया हुआ बॉन्ड था, ये बॉन्ड अपना तोड़ करके यहाँ शिफ्ट करता है, तो इस पर प्लस का चार्ज आ जाएगा। तो इस वाले और ये नाइट्रोजन पर आ जाएगा पार्शियली नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अपनी ओर खींच लेगा। तो इस प्रकार से एक इस टाइप की संरचना बनने वाली है। ओ डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड ओ पर एक नेगेटिव, और बन जाएगा यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ स्ट्रक्चर बन जाएगी, जैसे नाइट्रोजन और नाइट्रोजन, एक एच तो है ही है, दूसरा एच और आके लग गया, और एक एल्काइल ग्रुप बन गया इस टाइप की। अब ये रेजोनेंस के थ्रू अपना स्टेबिलिटी लाएगा, यहाँ पे प्लस का चार्ज हो जाएगा पॉजिटिव, ये बन जाता है हमारे पास CO2 ग्रुप। देखो कैसे निकल गया, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और ये बन गया RNH2, इसको कहते हैं 1 डिग्री अमीन, और ये बन गया CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। इस प्रकार से इस अभिक्रिया में हमने आपको 1 डिग्री अमीन बना के दिखाया है, इसे कहते हैं मैकेनिज्म। ठीक है, तो आपकी समझ में, सभी की समझ में आया होगा।